विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र तीर्थस्थली काशी महाक्षेत्र में पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में वीरशैव पंचसूत्रीयम इस महाकाव्य के दूसरे सर्ग के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। यह सारा विचार कृतयुग का है, सत्ययुग का है। उस समय सभी देवी देवता पांचों पीठों में जाकर विधिवत दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद सब मिल करके एक एक पीठ में जाकर उस पीठ के परमाचार्यों के द्वारा पीठ के गहन विषयों को चर्चा करते आए। कल सभी देवता श्रीशैल क्षेत्र के चतुरक्षर शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा समता और समदृष्टि के बारे में श्रवण किया। उसमें कहा गया कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं, कुछ प्राणी रात में अंधे होते हैं, लेकिन जिसको समदृष्टि नहीं रहते वो सर्वथा अंध, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अनादिकाल से आया हुआ इस अंधत्व को दूर करने के लिए जैसे देवताओं ने समदृष्टि का श्रवण किया, वैसे हम लोगों को भी सुनना चाहिए। इस उद्देश्य से उस कृतयुग की चर्चा हम लोग कल यहाँ पर किया है। उसके बाद सभी लोग चतुरक्षर शिवाचार्य से आज्ञा लेकर के फिर आकाश मार्ग से चलते चलते इस पवित्र काशी तीर्थ क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। प्रायः हमारे देश में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व है। हम लोग काशी, केदार, बद्री, रामेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों का, 4 धामों का, शक्तिपीठों का दर्शन करने के लिए यात्रा करते हैं। तो यात्रा, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या बताते हैं? तारयित्वा तो पापेभ्यः पुण्यम दत्वा महत्तरं जीवान संशोधयेद्यत्तु तत्तीर्थमभिधीयते। तीर्थ का अर्थ बताते, हम लोग तीर्थ यात्रा बोलते हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तारयित्वा तो पापेभ्यः पुण्यम दत्वा महत्तरम। जब आप लोग अपने गांव से काशी आदि तीर्थों में
दर्शन स्नान करने के लिए निकल पड़ते हैं और आकर के तीर्थों में जब पहुंच जाते हैं और यहाँ के विधि विधान के अनुसार पवित्र गंगा में स्नान, विश्वनाथ का दर्शन और सभी देवी देवताओं का दर्शन के साथ इस ज्ञान सिंहासन पीठ में जगत गुरु पीठ का भी दर्शन करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं तारयित्वा तो पापेभ्यः पुण्यम दत्वा महत्तरं। जो तीर्थ यात्रा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको महत्तर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जीवान संशोधयेत् यत्तु तत्तीर्थम अभिधीयते। इस प्रकार यात्रा करने वालों को पापों से मुक्त करके पुण्य प्रदान करके उनके जीवन को जो शुद्ध करता उसी का नाम तीर्थ तीर्थ कहा जाता है। तो शास्त्रकारों ने कहा ये तीर्थ दो प्रकार के हैं। एक होता है स्थावर तीर्थ, दूसरा होता है जंगम तीर्थ। तो स्थावर तीर्थ कौन सा है? स्थावर तीर्थ वह है वो हमारे पास नहीं आता, हमको उनके पास जाना पड़ता है। अर्थात जहां है वहीं रहता है, इधर उधर नहीं जाता। तीर्थ यात्रा करने वालों को खुद उसके पास जाना पड़। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, हर एक व्यक्ति अपने घर से अपने गांव से यात्रा करते करते वहां तक पहुंच जाता, तब उसकी तीर्थ यात्रा होती। इसलिए जो स्थायी रूप में एक जगह पर रहते हुए अपने पास आए हुए तीर्थ यात्रियों का पाप धो करके उनको पुण्य प्रदान करके जो शुद्ध करता उसको स्थावर तीर्थ कहते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थावर तीर्थ है, 4 धाम स्थावर तीर्थ है और 51 शक्तिपीठ वो भी स्थावर तीर्थ माने जाते हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से उनका तीर्थ क्षेत्र बहुत, इस प्रकार लाखों करोड़ों तीर्थ क्षेत्र संसार में विद्यमान है। वहां जाने के लिए आयास बहुलम चैतत् अर्थ साध्यम तथैव च समस्ता तत्र गच्छन्तु न तत्र परिवेदना। ये जो बहिरंग के स्थावर तीर्थ यात्रा है, इसके लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। आजकल तो वाहन अच्छे अच्छे वाहन हो, कुछ चलना ही नहीं, आराम से रिजर्वेशन किया, सो गया, आ करके उठ जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में चलते 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 आते थे, इसलिए आयास बहुलम। बरहंग के स्थावर यात्रा करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता। अर्थ साध्यम तथैव च, उस यात्रा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमको बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है। समर्थास्तत्र गच्छन्तु न तत्र परिवेदना। जो अर्थ से, दैहिक शक्ति से जो समर्थ है
वो बहिरंग के यात्रा अवश्य करे, उसमें कोई हर्जा नहीं। अशक्ता अर्थहीनाश्च कुर्युर्तीर्थाटनम कथम। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास शरीर में शक्ति नहीं है, पैसा होने पर भी चलने फिरने का सामर्थ्य चाहिए तीर्थ यात्रा देख करने के लिए, कहते हैं अशक्ता अर्थहीनाश्च कुर्युस्तीर्थाटनम कथम। वो लोग तीर्थाटन कैसे कर सकते हैं? तदर्थम सूक्ष्म यात्रा तो योगी भी परिकल्पिता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए एक सूक्ष्म यात्रा हमारे देश के ऋषियों ने उसका प्रचार किया। पहले बताया तीर्थ दो प्रकार के होते ही, एक स्थावर होते, एक जंगम होता है। स्थावर तीर्थ जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, शक्तिपीठ और भी अनंत है। वहां तक जाने के लिए शरीर में अपार शक्ति चाहिए और धन भी चाहिए। किसी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, लेकिन शरीर में शक्ति भी नहीं और खर्चा करने के लिए भी पैसा ही नहीं। उनके लिए यात्रा कैसी होगी? उनके लिए बता आचार्य पितरौ चैव साधव खलु सज्जनाः जंगम तीर्थ रूपेण वर्तन्ते क्षिति मंडले। जिनको स्थावर तीर्थ तक जाना संभव नहीं है, ऐसे लोगों को जो चलता फिरता तीर्थ क्षेत्र है, चाहे तुम उनके पास जाओ या वो तुम्हारे पास आएंगे तो भी अपना काम हो जाता है। इसलिए वो कौन है? आचार्याः पितरौ चैव साधव खलु सज्जनाः। हमारे जो गुरु होते हैं उसको जंगम तीर्थ कहा जाता है। हमको अमूल्य जन्म देने वाले जो माता पिता होते हैं वो भी जंगम तीर्थ कहना, चलता फिरता तीर्थ है। और जो बड़े बड़े साधु सज्जन होते वो भी चलता फिरता जंगम तीर्थ है। वो पूरे भारत देश में इधर उधर सब जगह वो रहते हैं। इसलिए जिसको बहिरंग के स्थावर तीर्थ यात्रा करना संभव नहीं है, उन लोगों को अपने नजदीक रहने वाले गुरु का दर्शन लेकर के भी तीर्थ यात्रा का फल पा सकते हैं। गुरु नहीं भी मिला तो माता पिता तो घर में होते ही हैं। इसलिए माता तीर्थम पिता तीर्थम हमने कल कहा है। तो घर में माता पिता रहेंगे, उनकी पूजा करके, उनकी परिक्रमा करके, उनका पाद दर्शन करने से भी काशी आदि तीर्थ करने का फल हमको मिल जाता है। इसको जंगम तीर्थ कहा गया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद जब लोग स्थावर तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी ही आते हैं, तो काशी कैसा तीर्थ क्षेत्र, इसके बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में, प्राय महाराष्ट्र में काशी खंड की कथा सुनते हैं। मराठी में जो जो काशी खंड का श्रवण करते, बाद में वो काशी यात्रा करते हैं। जो घर में बैठ करके श्रवण किया होता है वो सारा आ करके देख करके आनंद से यात्रा करते हैं।
तो हमारे देश के सबसे बड़ा कवि व्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना किया, महाभारत की रचना की, उन्होंने एक स्कंद पुराण लिखा। स्कंद पुराण में अनेक खंड है, उनमें एक काशी खंड भी आता है। तो काशी खंड में महर्षि व्यास ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कहते हैं, काशी में वास करके हम अपना दैनंदिन व्यवहार करने पर भी हमको धर्म की पुण्य की प्राप्ति होती। कहते हैं काशी खंड में प्रजलपोत्र जपः प्रोक्तो ह्यटनम स्यात् परिक्रमा नैवेद्यम अशनम प्राहु प्रणामम शयनम विदुहु। प्राय प्रत्येक मनुष्य को धर्मानुष्ठान करने के लिए कहीं न कहीं बैठ करके जप करते हैं। एक रुद्राक्ष माला लेकर के भगवान का मंत्र का जप करते बैठते हैं। क्यों जप करना? जपतो नास्ति पातकम। जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का जप करता है उसको पाप का स्पर्श नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि हर एक आदमी को जप यज्ञ अवश्य करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अनेक यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ करने के लिए कुंड मंडल बनाने की जरूरत नहीं, घी लकड़ी लाने की जरूरत नहीं, मंत्र बोलने वाले वैदिकों को बुलाने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला हो या न भी हो, ऐसे मुंह से आप महामंत्र का जप करते बैठेंगे तो आपका जप यज्ञ पूरा हो जाता है। उस जप यज्ञ को करने के लिए वहां जाए यहां जैसे भी जहां बैठे वहीं कर सकते हैं। घर में बैठे घर में करो, मठ में बैठे मठ में करो, मंदिर में बैठे मंदिर में करो, कोई रोक टोक नहीं होता। जब आप सबसे श्रेष्ठ मानसिक जप आप करेंगे तो किसी को भी कोई त्रासी नहीं। यदि आप जोर जोर से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो दूसरे को त्रास भी हो सकता है। लेकिन मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ होने के कारण जहां स्थान मिला वहां बैठ करके आंख बंद करके मन में महामंत्र का जप करते रहो। तुमसे किसी को तकलीफ नहीं होगा, आनंद से तुम्हारा जप यज्ञ होता है, किसी की जरूरत भी नहीं होती। तो व्यास कहते हैं, ठीक है तुम लोग जप यज्ञ करते, लेकिन काशी में आया हुआ व्यक्ति वो जप नहीं किया तो क्या किया? 4 लोग बैठे हैं, तुम कहां से आए, तुम कहां से आया, कितना दिन लगा, घर में कौन कौन है, बाल बच्चे की, ये बातें यदि करते बैठेंगे, जप न करते लौकिक बातों को करते भी यदि बैठेंगे काशी में, कहते हैं प्रजलपोत्र जप प्रोक्ता। प्रजल्प करता अनावश्यक बातों को करते रहना। काशी में बैठ करके कुछ भी बोलो जप हो जाता है, लेकिन जप करेंगे तो कितना पुण्य होगा। इसलिए कहते हैं प्रजलपोत्र जप प्रोक्तो ह्यटनम स्यात् परिक्रमा। प्राय हम लोग
मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते, प्रदक्षिणा नमस्कार करते। अत्यंत उत्कृष्ट घोर पापों को दूर करने का सामर्थ्य प्रदक्षिणा रहता है, इसलिए लोग प्रदक्षिणा घालते हैं। ठीक है, दर्शन करने गया, विश्वनाथ की परिक्रमा किया, वो तो प्रदक्षिणा हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति एक बार भगवान का मंदिर का परिक्रमा किया, दिन भर दुकान मकान खरीद करने के लिए पूरे गांव में यदि घूम रहा है, वो भी उनके लिए परिक्रमा का फल देता है। कहते हटनम सात परिक्रमा, कहीं भी तुम घूमो, एक कैसे परिक्रमा होगा? भगवान को बीच में रख करके हम लोग घूमेंगे तो परिक्रमा होता। भगवान मंदिर में बैठा, हम यहां घूमने से कैसे होगा? कहते हैं विश्वनाथ जो है केवल मंदिर में नहीं, काशी के कण कण में भगवान विश्वनाथ बसा हुआ है। इसलिए तुम जहां भी घूमो बीच में भगवान रहता ही है। इसलिए काशी का अटनम, इधर उधर घूमना भी परिक्रमा का फल देता है। अटनम परिक्रमा। नैवेद्यम अशनम प्राहु, प्राय हम लोग अपने घर में त्योहार के दिनों में अच्छा पकवान बनाते हैं, खुद खाने से पहले उसको थाले में रख करके भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं। उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वीकार करने की अनुमति है, क्योंकि हमारा जो अन्न होता है उस अन्न में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जब भगवान को आप नैवेद्य कहते, भगवान पदार्थ को नहीं खाता, उसमें जो आपका दोष है अहंकार ममकार, उसको खा करके शुद्ध कर देता है। इसलिए भोजन से पहले भगवान को नैवेद्य दिखाने की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में है। लेकिन व्यास कहता है ठीक है, अपने गांव में ऐसा करते हो करो, लेकिन काशी में आकर के तुम भगवान को नैवेद्य न दिखाते हुए यदि खुद भी भोजन करोगे, काशी में बैठ करके अपने लिए भोजन करना भी भगवान को नैवेद्य दिखाने का फल देता है। कहते हैं नैवेद्यम अशनम प्राहु। आगे कहते हैं प्रणामम शयनम विदु। जैसे किसी गुरु के पास या भगवान के पास सामने है तो पहला नमस्कार करने को कहा गया, जाते पहले नमस्कार करो। नमस्कारों में सबसे श्रेष्ठ नमस्कार है साष्टांग नमस्कार, उसको दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं। जैसे हाथ में का दंड छोड़ देने से उसका सारा अंग जमीन को लग जाता है। अभी यहां हमारे एक सूरदास बैठा है, कोई एक लाठी लेकर के चलता है, अभी उसकी लाठी उसके सामने जमीन पर गिरी हुई है। जैसे उसके सारे अंग जमीन को लग जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के सामने या गुरु के सामने जब जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करने को कहा गया, साष्टांग नमस्कार करो।
क्योंकि साष्टांग नमस्कार करने से हमारे मन में छिपा हुआ जो अहंकार अभिमान जो दूर हो जाता है। जैसे भरा हुआ घड़ा को हम धीरे 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 उसको झुकाते जाएंगे तो उसका पानी जैसे पूरा खाली हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के सामने, भगवान के सामने, बड़ों के सामने हम जब झुक जाते हैं तब हमारा अभिमान सहज रूप से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान के पास जाने के बाद साष्टांग नमस्कार करो। किसी ने कहा देखिए साष्टांग नमस्कार करना चाहते लेकिन करना मुश्किल है, पैरों में दर्द है, टांगों में दर्द है, न बैठ सकते हैं न उठ सकते, कैसे साष्टांग हम करेंगे। तो व्यास कहता है तुमको जानबूझकर साष्टांग डालने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो, सब काम होने के बाद घूम फिर आने के बाद रात में सोते हैं ना, कैसे सोते हो, जैसे साष्टांग नमस्कार करते वैसे ही सो जाते हो, दंडवत प्रणाम तुम्हारा हो जाता है। इसलिए यदि किसी को साष्टांग करने नहीं आया, वो केवल रात में भगवान का स्मरण करते हुए यदि सो भी जाता है तो उसको साष्टांग का फल मिल जाता है। इस प्रकार काशी की भूमि कितनी महत्ता है। यहाँ बैठ करके खुद का वो नैवेद्य का फल मिलता है, यहाँ बैठ करके इधर उधर की बातें करते रहो तुमको जप करने का फल मिलता है, और इधर उधर घूम के आने से तुमको परिक्रमा नमस्कार का फल मिलता है, और खुद भोजन करोगे तो तुमको नैवेद्य का फल मिलता है। और जब रात में सो जाते हो तो भगवान समझते रहे कितना बड़ा भक्त है, मुझे साष्टांग नमस्कार डाला करके भोले भगवान हमको आशीर्वाद देते। ऐसे व्यास महर्षि ने इस काशी के महिमा काशी खंड में 100 अध्यायों में, एक नहीं दो ने 100 अध्यायों में प्राय प्रत्येक अध्याय में काशी के महिमा ही उन्होंने गाया। हमारे देश में काशी एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र प्रपंच में दूसरा नहीं। इसलिए काशी को कहते हैं भू कैलाश, काशी को भू कैलाश कहा गया। कैलाश किसे कहते हैं, जहां पर भगवान शिव जी का नित्य निवास, उसका नाम कैलाश है। शिव का जहां नित्य निवास होगा वही कैलाश। आप लोगों को मालूम है काशी में एक राजा था, राजा देवोदास। देवोदास राजा बड़ा शिव भक्त था, अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करता था। भगवान को क्या चाहिए, भगवान का कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा भक्ति चाहिए। उनको बाकी सामग्री रहे न रहे को हर्जा नहीं। भगवान तो आशुतोष है, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, एक त्रिपुंड भस्म लगाया, एकादा बिल्व पत्र चढ़ा करके नमस्कार के भगवान प्रसन्न हो जा, तो आशुतोष है। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपचार की बातें कही हैं।
लेकिन कहते हैं यदि आपके मन में भक्ति हो, आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं रहे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। आप एक कण्णप्पा का कथा आप लोगों को मालूम है। जंगल में रहने वाला कण्णप्पा भगवान को अभिषेक करने के लिए हाथ में पानी रहता, मुंह में लाता था पानी। मुंह के पानी को भगवान के ऊपर थूक जाता था, फिर भी भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि उनको मालूम मैं थूक रहा हूं, उसको भक्ति है। इसलिए भगवान शिव ने देखा देवोदास की भक्ति, राजा हो करके भी राज्य पाठों में उनकी ज्यादा आसक्ति नहीं, भगवान शिव की आराधना करने में उनका दिन रात चलता था। उनके भक्ति से प्रसन्न हो करके एक दिन भगवान शिव कैलाश छोड़ करके काशी आए। काशी आने के बाद उनको काशी छोड़ करके वापस कैलाश जाने की इच्छा ही नहीं हुई कि भगवान को जो चाहे तो यहां मिल रहा है। राजा भी पूजा कर रहा है, लाखों भक्त भी पूजा कर रहे, रोज गंगा का अभिषेक हो रहा है, बिलपत्र चढ़ा रहे। भगवान ने सोचा कैलाश में आकर के कोई पूजा करने वाला नहीं है, इसलिए वापस कैलाश जाने की जरूरत नहीं करके भगवान से तब से काशी में उनका नित्य निवास हो गया। इसलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। अवि का अर्थ होता है पाप। काशी में प्रवेश करने वाले भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने के कारण इसका अविमुक्त क्षेत्र है। दूसरा अर्थ होता है भगवान शिव इस नगरी को कभी छोड़ते ही नहीं, इसलिए सदा सदा भगवान का नित्य निवास होने के कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तो उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा कवि हुआ तुलसीदास। उन्होंने अतिशय सुंदर रामायण लिखा है। उसके माध्यम से उन्होंने काशी का महिमा भी उन्होंने वर्णन किया। तुलसीदास कहता है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अगहान कर, जह बस शंभु भवानी। काशी कैसे कहते हैं, मुक्ति जन्म महिम, मुक्ति जन्म मही जानी। ये जो मही है, ये जो भूमि है, मुक्ति को निर्माण करने वाले भूमि है। यहां मुक्ति की उत्पत्ति होती। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अगहान कर। ये काशी कैसे है, जो भी व्यक्ति काशी आता है, काशी में वास करता है, समझ लीजिए यही इनका शरीर छूट जाता तो उसको मुक्ति मिल जाती। काश्याम मरणान मोक्षा कहा गया। तो काशी में इतना सामर्थ्य कैसा आया? भगवान ने काशी को वरदान दिया है, जो तुम्हारे क्षेत्र में आकर के निवास करता है तो उनको तुम मुक्ति प्रदान करो, उनको सारा पाप धुल करके उनको मुक्ति के प्रशस्ति करो। इसलिए काशी के बारे में
एक सुंदर श्लोक है, न केनापि श्रुतम दृष्टम मृतान् पुत्रान् हि मातरः पाययन्ते स्वकं स्तन्यं त्रिषु लोकेषु कुत्रचित्। अहो काशी महामाता मृतान् सर्वान् हि पुत्रवत् पाययित्वामृतस्तन्यं मुक्तिं यच्छति देहिनाम्। काशी की महिमा के बारे में कहा जाता है, न केनापि श्रुतम दृष्टम। हम लोग तीनों लोक में एक बात कभी न सुना है न देखा है। न केनापि श्रुतम दृष्टम क्या है? मृतान पुत्रान् मातरः। किसी भी देश में, किसी भी लोक में ऐसे कोई माता है जो मरे हुए बच्चे को दूध पिला सकती हो। आज जन्म के बाद जीवित रहने तक उनको दूध पिला सकते हैं, लेकिन बच्चा यदि मर जाता है, मरे हुए बच्चे को कोई माँ दूध नहीं पिला सकती। वो बच्चा पी भी नहीं सकता, माता उसको पिला भी नहीं सकती। इसलिए कहते हैं न केनापि श्रुतम दृष्टम मृतान् पुत्रान् हि मातरः पाययन्ते स्वकं स्तन्यं त्रिषु लोकेषु कुत्रचित्। तीनों लोकों में ऐसा कोई लोक नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई माता नहीं जो मरे हुए बच्चे को दूध पिलाती हो। नहीं पिला सकती। लेकिन कहते हैं काशी एक ऐसी माता है। अहो काशी महामाता। काशी एक ऐसी महामाता है, मृतान सर्वान् पुत्रवत। जो भी काशी में शरीर छोड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे बंदर हो, चाहे गाय हो, चाहे कृमि हो, चाहे कीट हो, 84 लाख प्रकार के जो भी जीव जंतु काशी में अपना शरीर छोड़ करके मृत अवस्था में चला जाता है, मर जाता है, कहते हैं अहो काशी महामाता। काशी कैसी महामां है, मृतान सर्वान्य पुत्रवत। जो भी प्राणी मर गया काशी में, उन सबको अपने बच्चे के जैसे, मृतान सर्वान्य मातृवत। चाहे किसी का भी बच्चा हो, लेकिन उसको अपने बेटा समझ करके काशी मां पाययित्वामृतस्तन्यम, उसको अमृत स्तन पिला करके मुक्तिम यच्छति देहिनाम, सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए दुनिया के सभी माँओं की अपेक्षा काशी रूपी जो माँ है वो विलक्षण है। मरा हुआ जीवों को भी अमृत पिला करके मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्राय ऐसा क्षेत्र इस संसार में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, नहीं तुलसीदास ने कहा, मुक्ति जन्म मही जानी। काशी जो है मुक्ति को जन्म देने वाले पवित्र है।
और कैसा है? ज्ञान खानी, काशी को ज्ञान का खान बताया जाता है। जैसे सोने के खान होते हैं, चांदी का खान होते हैं, लोहे का खान होते हैं, पहाड़ तोड़ तोड़ करके खुदाई करके वहां सोना निकलता है। वैसे काशी किसका खान है? तो ज्ञान का खान है। काशी में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि सभी ज्ञानों के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव है। वो खुद यहां आकर के बैठा हुआ है। निश्वसित में तद्ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। उसी भगवान सदाशिव के सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष, इन मुखों से 4 वेद निकले हैं। उनके ईशान मुख के द्वारा 28 आगमों का प्राकट्य हुआ है। 64 कलाएं, 14 विद्याओं का उगम स्थान काशी है। इसलिए अनादिकाल से, सनातन काल से काशी ज्ञान की नगरी है। उसी में जंगमबाड़ी जो मठ ज्ञान पीठ कहलाता है। कृतयुग में देवों को यह ज्ञान मिला। त्रेता युग में यक्ष रक्षों को ज्ञान मिला। द्वापर युग में दूर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि को भी ज्ञान मिला। और कलयुग में राजा महाराजा सामान्य जनताओं के साथ आज तक ज्ञान मिल ही रहा है। इसलिए ज्ञान का खान है काशी, जो है ज्ञान खान। कहते अगहानि कर, जितना भी पापी आदमी काशी आएगा तो उनका पाप सब धुल जाता। अगहानि कर, उनका सारा पाप को धो करके। अभी सिद्धलिंग बता रहा था, जब काल भैरव ब्रह्मा को भी भगवान शिव के जैसे 5 मस्तक रहे, 5 मस्तक होने के कारण वो बोलता मैं भी सदाशिव हूं, मुझे भी 5 मुख है। 5 मुख होना अलग है, सदाशिव होना अलग बात। यदि कोई नाटक में राम का पात्र डाल देते तो राम का अभिनय कर सकते, राम नहीं हो सकता। वैसे ब्रह्मा जी को 5 सिर होने पर भी उतनी बुद्धि उनके पास नहीं था। मैं सदा से अहंकार आया, उस अहंकार को दूर करने के लिए काल भैरव को शिवजी ने आज्ञा किया, जाओ उनको थोड़ा समझाओ। काल भैरव आ करके ब्रह्मा जी को समझाने का कोशिश किया। कितने समझाने प्रबल, नहीं मैं ही सदाशिव हूं, मुझे 5 मुख है। ऐसे जब जोर जोर से बोलने लगा, उस समय काल भैरव अपने नाखून से उनका जो 5वां मुख उसको काट दिया। जैसे उसको काट दिया, कटा हुआ जो उसका कपाल था, सिर, वो नीचे नहीं गिरा, काल भैरव के हाथ को चिपक गया। कितना भी झटकने पर भी वो नीचे नहीं गिरा। उस समय आकाशवाणी हुई, देखो तुम पूरे भूमंडल में जहां जहां तीर्थ क्षेत्र है वहां घूमते घूमते जाओ, और जहां भी जाओगे वहां सबको बताते जाना मैं ब्रह्म हत्या किया हूं, मैंने ब्रह्म हत्या किया, ऐसे तुम बोलते जाना। जिस जगह पर पहुंचने के बाद वो कपाल नीचे गिर जाता है, तब तुम्हारा पाप मुक्त हो गया,
तब काल भैरव पूरे ब्रह्मांड का परिक्रम किया, कहीं गिरा नहीं। जैसे काशी में प्रवेश किया वैसे उनका हाथ का ब्रह्म कपाल नीचे गिर गया। काशी में कपाल मोचन एक स्थान भी है जहां गिरा था। तो शिवजी ने कहा अब तुम ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए। इसलिए काशी ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति प्रदान करने वाला अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं अघहानिकर। प्रत्येक जीव का समस्त पापों को दूर करने का सामर्थ्य काशी में से तुलसीदास कहते हैं अघहानिकर। जहां बस शंभु भवानी, ये नगर ऐसा, यहां शंभु और भवानी, शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों काशी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम आनंद कानन भी है। दोनों यहां बैठ करके क्या करते हैं? भगवान के जो अर्धांगिनी जो शक्ति पार्वती है उसका नाम एक अन्नपूर्णा भी है, विशालाक्षी भी उसको कहते हैं। तो तुलसीदास ने सोचा अन्नपूर्णा सभी प्राणियों को अन्न प्रदान करने वाली है। चाहे तुम कहीं भी बैठ करके अन्न खाते हो तो समझो ये अन्नपूर्णा का कृपा है। तुम अपने घर में हो, दूसरे के घर में, कहीं भी तुमको अन्न मिल गया, क्योंकि अन्न पर ब्रह्म होता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात्। अन्न को पर ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न को आधा आधा खा करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। थाली में जितना ले तो पूरा लेना चाहिए, पूरा खा लेना चाहिए। तो अन्न पर ब्रह्म है। जहां भी आपको अन्न मिला, हमको अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा में देहि पार्वती। अपने घर में यदि अपने माँ हमको अन्न परोस रही हो, उसमें भी तुम अन्नपूर्णा को देखो। तुम्हारे घर में तुम्हारे धर्म पत्नी भी अन्न परोस रहे हो तो उसको भी तुम अन्नपूर्णा का भाव रखो। आपके बेटे बहू जो भी आपको अन्न देता है, उस समय आपके मन में उस अन्नपूर्णा का भाव आना चाहिए, क्योंकि अन्न देने वाला देवी तो अन्नपूर्णा ही है। तो उनको कैलाश छोड़कर जब भगवान शिव काशी में रहने लगे तब अन्नपूर्णा आकर के यहां रहने लगी। कहते हैं जहां बस शंभु भवानी, यहां शंभु भी है भवानी भी है। भवानी क्या करते हैं? पूरा दुनिया के लोगों को अन्न तो देती है। विशेष काशी में जो यात्री आते हैं, काशी में आया हुआ कोई यात्री कभी भूखा सोता नहीं, कहीं न कहीं अन्न मिल जाता है। जैसे काशी जंगमवाड़ी मठ में नित्य अन्नदान चलता है, उसी प्रकार काशी में बहुत सारे अन्न क्षेत्र है। मंदिरों में, आश्रमों में अधिक श्रीमंत लोगों ने रोज अन्नदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है काशी में अन्नपूर्णा का नित्य निवास का अर्थ है सभी जीवों को अन्नदान देते। केवल पेट भरने से काम नहीं चलता, हमारा दिमाग भी भरना चाहिए। पेट भर गया दिमाग खाली है तो भूत का
तांडव शुरू हो जाता है, कुछ न कुछ करते रहते हम लोग। इसलिए जैसे पेट की शांति, उदर की शांति अन्नपूर्णा कर देती है, हमारे बुद्धि की, हमारे मन की शांति जो है भगवान शिव उसको पूरा करते, दान दे करके। काशी में हम बहुत सार बताते हैं, काशी के जितने घाट्स है, वैसे काशी में कहा जाता है कि 84 घाट है। हम लोग 2-3 घाटों को देखते, जैसे दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, पंचगंगा घाट है, अहल्याबाई घाट है, मैसूर महाराजा घाट है। तो 84 प्रकार के घाट इस काशी में है। इस घाटों में अनेक पंडित लोग बैठे रहते, शाम के समय छतरी डाल करके कोई गीता का प्रवचन कर रहा है, कोई भागवत का कथा सुना रहा है, कोई और चिंतन कर रहा है, कोई वेदांत का चिंतन करता है। जिसको जहां मन लगे वहां बैठ करके 1 घंटा रोज आपको श्रवण करने की संधि, ऐसे 12 महीना सतकथा श्रवण करने की संधि काशी छोड़ करके और कहीं आपको नहीं मिल सकता। आपके गांव में किसी को बुला करके महीना भर उनको घर में रख करके उनको खिला करके पिला करके पैसा दे करके कथा सुननी पड़ती है। कहीं कहीं चातुर्मास की कथा चलते, कहीं कहीं केवल श्रावण मास की कथा चलते हैं। पूरे देश में 12 महीना शिव कथा सतकथा होने का एकमेव क्षेत्र वो काशी क्षेत्र। इसका कारण क्या है? भगवान शिव यहाँ बैठा हुआ है। भगवान शिव के प्रेरणा से सभी विद्वान लोग यहाँ करके कथा करके लोगों को समझाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ बस शंभु भवानी, शंभु और भवानी दोनों यहाँ निवास करते, इसलिए कहते हैं कामधेनु कलि काशी। तुलसीदास कहता है हम जिसको कामधेनु कामधेनु कहते हैं, कामधेनु को देखना होगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। जो जो हमारे मन के कामनाएं हैं वो पूर्ण करने वाला का नाम कामधेनु है। लेकिन तुलसीदास कहता है कामधेनु कलि काशी। इस कलयुग में यदि कहीं कामधेनु है तो काशी ही कामधेनु है। हमारे कामना को पूर्ण करने वाला नगर मतलब काशी है। हमारे अभिलाषा, अंतिम अभिलाषा क्या रहता है? ठीक है, कान पान अधिकार पैसा नौकर सगड़ सब होने के बाद अंतिम इच्छा क्या होती है? चलो हमको सद्गति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। सब मिल सकता है लेकिन मुक्ति मिलना मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास कहते कामधेनु कलि काशी। इस कलयुग में काशी कामधेनु है। आपके लौकिक अपेक्षाओं के भी पूरा करती है। अंत में आपको मुक्ति प्रदान करके आपका अंतिम इच्छा भी पूरा करके आपके लिए कामधेनु सिद्ध हो जाती है। इसलिए कामधेनु काशी में थोड़ा समय निवास करने का पुण्य भी मिल गया तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। इसलिए परसों हमने कहा था असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम।
काश्याम वासः सताम संगः गांगाम्बः शिव पूजनम शंभु सेवनम। असार संसार में केवल 4 वस्तु सार है। पहला है काशी के वास, दूसरा है सत्संग, तीसरा है गंगा में स्नान, चौथा है शंभु सेवनम शिव की पूजा। देखो आप लोग जितने लोग काशी आए, आपका काशी वास भी हुआ, गंगा स्नान भी हुआ, ईश्वर की पूजा भी करते हैं, महास्वामी के साथ आकर के इष्टलिंग पूजा भी करते हैं। तो सत्संग भी आप सुन ही रहे हैं। इसलिए काशी आने के बाद जो जीवन में जो अत्यंत दुर्लभ माना जाता है वो हर एक व्यक्ति को सुलभता से मिल जाते हैं। इसलिए तुलसीदास कहता है, सो काशी शेय कसन। ऐसे काशी का सेवन क्यों नहीं करते? ऐसे क्या काशी में जा करके 2-4 दिन क्यों निवास नहीं करते? समय मिला तो और ज्यादा करो। तो काशी में रह करके खा पी करके सोना नहीं, काशी में आने के बाद तुमको नित्य नियम से पूजा पाठ भी करो और जितना हो सके समाज की सेवा भी करो। वो भी एक पूजा ही है। केवल इष्टलिंग पूजा नहीं, काशी यात्रा के लिए आए हुए भक्तों की सेवा करने पर भी हमको शिव पूजा का फल मिल जाता है। इसलिए तुलसीदास कहता है, ये मुक्ति की जन्मभूमि है और ज्ञान का खान है, शिव पार्वती का नित्य निवास स्थान है, समस्त पापों को दूर करने वाले हैं, कलियुग का एक कामधेनु है। ऐसे काशी को सेवन करने का, काशी में वास करने के यदि पुण्य मिल जाता है, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। इस प्रकार काशी के बारे में स्कंद पुराण से लेकर बहुत सारे पुराणों में प्राय ऐसा कोई पुराण नहीं होगा जहां काशी की चर्चा, गंगा की चर्चा, विश्वनाथ की चर्चा न हो। तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध पवित्र इस काशी में अनादिकाल से कृतयुग में जगत गुरु पंचाक्षर शिवाचार्य, जो भगवान सदाशिव से दीक्षा लेकर के मस्तक पर शिवलिंग धारण किया हुआ है, हाथ में सोने का कमंडलू है, दूसरे हाथ में बिल्व दंड और पीला वस्त्र का दंड धरा हुआ है, पूरे अंगों में रुद्राक्ष की माला है। ऐसे सुंदर वेशभूषा लेकर के जब ज्ञानपीठ सिंहासन पर बैठे रहे, उस समय श्रीशैल से निकले हुए सभी देवी देवता काशी ज्ञानपीठ में प्रवेश करके जगत गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद से कुछ दिन रह करके आपता अंग स्थान सद्भाव से उनकी सेवा करते हैं। शास्त्र में कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। केवल नमस्कार करने से नहीं, नमस्कार करो, सेवा करो। जब प्रसन्न हो जाते हैं तब उनसे अपने मन की इच्छा को उनके सामने व्यक्त करना रहता है। तब पंचाक्षर शिवाचार्य जब प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से,
तब उनसे कहा, आपका आगमन का प्रयोजन क्या है, क्यों आए? उन लोगों ने सारी हिस्ट्री बताया। हम दीक्षा लेने के बाद पहले रंभापुरी पीठ में गए, वहां वीर वृत्ति के बारे में सुना। उसके बाद अवंतिका उज्जैन में जा करके उज्जैनी के अक्षर शिवाचार्य से सद्धर्म के बारे में श्रवण किया। उसके बाद केदार में जा करके त्रिक्षर शिवाचार्य जी से वैराग्य के बारे में श्रवण किया। उसके बाद श्रीशैल में जा करके चतुरक्षर शिवाचार्य भगवत पाद से समदृष्टि का हम लोगों ने श्रवण किया है। अब बचा हुआ है ज्ञान मार्ग, सबसे अंतिम उपदेश इसको कहा जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस प्रपंच में ज्ञान के जैसा पवित्र वस्तु दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसे जिस ज्ञान के द्वारा जीवों का जन्म सार्थक हो जाता है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसको पाने के विधि क्या है, हमको आप बताने की कृपा करें। ऐसे सभी देवता जगत गुरु पंचाक्षर भगवत पाद से प्रार्थना करते हैं। जगत गुरु भगवत पाद उनको ज्ञान मार्ग के बारे में जो उपदेश करने वाले हैं, उपदेश हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज आप लोग काशी में बैठ करके ही काशी का मैन आप लोगों ने सुना। बहुत से लोग ऑनलाइन माध्यम से जहां जहां बैठे बैठे काशी का भी महत्व लोगों ने सुना है। किस प्रकार अपने घर में श्रावण में बैठ करके पंच पीठों की यात्रा करने का सौभाग्य, उसका महीना श्रवण करने का सौभाग्य हमको इस वीर शैव पंचसूत्रीय दार्शनिक काव्य के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसको प्रत्येक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आज के प्रसंग में उपस्थित सभी भक्तों को, मठ के समस्त सदस्यों को और गुरुकुल के प्राध्यापक विद्यार्थियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।